फेमस कैसे हुई हैं आप? फेमस पहले हुई थी, फिर मेरी जिंदगी में कुछ घटिया किस्म के इंसान आ गए थे और उन्होंने आप जैसे लोगों को बोलने का मौका दे दिया, इसलिए लिहाजा आपने तमीज से बात करनी है। किस तरह दिखाती थी आप? इस तरह दिखाती थी हैं? नहीं, इस तरह दिखाए हैं। आपके ऊपर लानत है। क्या वो लड़का समिया हिजाब का मंगेतर था? शादी की बात चल रही थी। क्या वो लड़का चोर था, गाड़ियां चोरी करता था? समिया हिजाब को उसने किडनैप किया, लेकिन वो वापस कैसे आई? लड़के ने सामिया हिजाब को प्रपोज तो किया, लेकिन उसने रिजेक्ट क्यों किया? क्या ये दोनों जफ्फियों पपियों बहुत कुछ वाले लिविंग रिलेशनशिप में थे? क्या सामिया वाकई पैसे खाने वाली मशीन गोल्ड डिगर लड़की है, या फिर वो लड़का सामिया से पैसे खाता था? ये सामिया लड़की बॉयफ्रेंड रखने के साथ साथ क्या गर्लफ्रेंड भी रखती है? इंटरव्यू के दौरान सामिया हिजाब की अल्लाह से दुआ कि वो कौन सी लड़कियों की ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती है। दोस्तों, सामिया हिजाब से लेके सामिया बेहिजाब तक इस वीडियो में हम सारे टू द पॉइंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। इस टिकटॉकर इंस्टाग्रामर लड़की ने इस लड़के के ऊपर इल्जाम आयद करके इसे जेल करवा दिया कि ये लड़का मुझे जान से मारना चाहता है। हकीकत जब सामने आई तो पता चला ये लड़का कोई स्टॉकर, कोई रैंडम लड़का या इसका कोई फैन नहीं था, बल्कि ये मगरबी कल्चर के एक रिलेशनशिप में थे जिसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं, हराम रिलेशनशिप, गलीज रिलेशनशिप। और ये दोनों इस हराम रिलेशनशिप में बड़े खुश थे। ये वीडियो देखें। मैरी ने सामिया यार नहीं। कैमरा बंद कर दे। हाँ जी, लड़का उसको प्रपोज कर रहा है और लड़की इस प्राउड मूवमेंट की वीडियो बना रही है। और भी बड़ी वीडियोस हैं जिसमें ये लड़के को जफ्फी पा के सुट्टे लगा रहे हैं। और जब इसका मूड ऑफ होता है, मूड स्विंग्स होते हैं ना लड़कियों के, तब वो इसको एक फूल नहीं, फूलों के गुलदस्ते पूरा बाग ही भेज देता है। और सिर्फ यही नहीं, जो सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, अगर वो सच्चे हैं तो लोग इसको पैसे खाने वाली मशीन कह रहे हैं। ये उस लड़के से जितने जितने पैसे मांगती थी वो लड़का इसको भेजता था। वो लड़का क्यों भेजता था? वो लड़का इसका अब्बू नहीं था, इसका भाई नहीं था, इसका शोहर नहीं था, इसका बेटा नहीं था। ये दोनों जफ्फियों पपियों और पता नहीं क्या क्या वाले हराम रिलेशनशिप में थे। तो लेना देना तो चलता है ना, चाहे पैसों का चाहे किसी और चीज का, यानी फूलों वगैरह का। अब इस लड़की के ऊपर जो गोल्ड डिगर, पैसे खाने वाली मशीन या और भी तरह तरह के इल्जाम लगाए गए हैं, इस लड़की ने उनका जवाब भी दिया है। टेंशन नहीं लेनी, आपको इस वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। अब तक इस लड़की ने इंस्टाग्राम के ऊपर इस मामले को एक्सप्लेन करने के लिए 4 वीडियोस बनाई हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस लड़की के मुंह से वो सारी एक्सप्लेनेशन और प्रूफ्स देखें। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच नहीं अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस लड़की को ये गाड़ी में डाल के ले जाने वाली वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन एक चीज आपने गौर नहीं की कि ये लड़की पहले खुद भाग के गई है उस लड़के के पास, और वहां पे कुछ बहस हुई है, फिर जदोकोब हुआ है, और फिर उस लड़के ने इसको गाड़ी में डाल लिया और चला गया। इस लड़की के बकौल वो लड़का मेरा मोबाइल ले गया था, इसलिए मैं अपना मोबाइल लेने उसके पीछे भागी और बहस चली। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग ट्वीट्स कर रहे थे कि वो मोबाइल उसी लड़के ने इस लड़की को गिफ्ट दिया था, जिसकी वैल्यू कोई तकरीबन 6 लाख थी। और चूंकि ये लड़की उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप, हराम रिलेशनशिप में थी और शादी से मुकर गई है, जैसे ही उस लड़के ने शादी का प्रपोजल दिया तो फिर उस लड़के ने कहा अब मेरे सारे कीमती तोहफे भी वापस दो, और वो शायद अपना मोबाइल ही लेने आया था। ये लड़की खुद उसके पीछे भाग के गई और बहस की। अगर आप इस वीडियो को गौर से जूम करके देखें ना, तो साफ नजर आ रहा है कि वो आया, उसे पता है कि ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, और ऑफ कोर्स सामिया हिजाब को भी पता है ऊपर कैमरा लगा हुआ है। वो लेने आया अपना मोबाइल जो इसने इसको गिफ्ट किया था, आईफोन और रिंग। समिया हिजाब के मुताबिक वो बार बार शादी का कह रहा था, तो जब वो शादी के लिए नहीं मानी तो वो अपना मोबाइल और रिंग लेने आया था। यहाँ पे आप गौर से देखें, अपनी आंखों से देखें, बहस चल रही है और उसने मोबाइल छीन लिया बहस के दौरान। अब ये उसके पीछे भागी है। अब यहाँ पे इसका प्लान स्टार्ट हो गया। अब वाज़ नजर आ रहा है वो जाने लगा था, लेकिन ये उसे जाने नहीं दे रही। अब उसने दोबारा मोबाइल उसका छीन लिया और मोबाइल पकड़ के आप गौर से देख रहे हैं पीछे फेंक दिया। ये नीचे झाड़ियों में गया। ये कोई किडनैपिंग का जदोकोब नहीं हो रहा, ये मोबाइल एक दूसरे से छीनने का जदोकोब हो रहा है। जब इसने फोन पीछे फेंके तो वो बाहर आया फोन पकड़ने के लिए, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं दे रही, उसको बाहर आने नहीं दे रही। ये जदोकोब मोबाइल की वजह से हो रहा है। अब गौर से देखना, जैसे उसने मोबाइल पकड़ा है वो खुद, उसका पाँव नीचे नजर आ रहा है, वो खुद ऊपर चढ़ी है, वो खुद आगे गाड़ी में घुस गई है। यानी अब वो निकल नहीं रही कि मैंने गाड़ी में ही रहना है। अब आप अपनी आंखों से गौर से देखें, वो लड़का उसको पकड़ के बाहर निकाल रहा है कि मेरी गाड़ी से बाहर निकल। वो निकल
निकल नहीं रही। लोगों ने ये वीडियो गौर से नहीं देखी, बस उस लड़की की बात सुनी। वुमेन कार्ड है ना, औरत है ना, औरत जो कह रही है सही होगा। वो उसको बाहर निकाल रहा है, बहस कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो बाहर आए, वो नहीं निकल रही। वो पूरी कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पीछे गई है, वो निकल नहीं रही। अब यहाँ पे लोगों को ये लग रहा था कि नहीं, ये उसको अंदर धकेल रहा है। अब आप गौर से देख रहे हैं, वो अंदर जाने की भी कोशिश कर रहा है, उसको अंदर भी नहीं आने दे रही और खुद भी नहीं बाहर निकल रही। अब ऐसे जदोकोब में, जोर आजमाई में जाहिर बात है दोनों को गुस्सा आ रहा है। बस उसने किसी तरीके उसकी टांगे पीछे ही की हैं और गाड़ी में बैठ गया और दरवाजा बंद कर लिया है और वो उसको लेके चला गया। और मजे की बात, वो दोबारा इसको छोड़ने भी आया है। अच्छा, जब इसने ये पहली वीडियो अपलोड की तो फिर लोगों ने नीचे कमेंट्स में कहा कि अच्छा, तुम्हें वो जदोकोब करके ले गया था, फिर तुम वापस कैसे आई? इसके जवाब में इस लड़की ने ये दूसरी वीडियो पब्लिश की। आपको वो लड़का अगवा करके तो ले गया था, लेकिन आप वापस कैसे आई? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर सामिया। कल एक डरी सहमीरी सामिया ने आईजी इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट की थी कि उसको उसके घर के बाहर से एक लड़का अगवा करके ले जाता है, आप काइंडली उस लड़के को जल्द अज जल्द पकड़े। हमारे प्रोटेक्टर्स इतने एक्टिव है कि उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। कल मेरे साथ मेडिकल करवाने के लिए भी इस्लामाबाद पुलिस के मुहाफिज मौजूद थे। मेडिकल की रिपोर्ट भी इस चीज का सबूत दे रही थी कि उसने मुझे फिजिकली अब्यूज किया है। वो जानवर 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा गया। जानवर 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा गया। इतने अच्छे दोस्त कहाँ से मिलते हैं? मेरा मूड ऑफ था एंड ही ब्रिंग रोजेस फॉर मी। जानवर 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा गया। सिर्फ अदालत से इतनी दरख्वास्त है कि इस वहशी इंसान को इबरतनाक सजा दी जाए। और हाँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग सामिया हूँ और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं हर उस लड़की के लिए बोलूंगी जो इस वक्त पे अनसेफ फील कर रही है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे पुलिस के इदारे सच में बहुत सिक्योर हैं, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि तुम सेफ नहीं हो? बोलो ताकि तुम सामिया की तरह सेफ नजर आओ, ना कि सना की तरह मानी। इस वीडियो के बाद नीचे कमेंट्स में लोगों ने फिर सेम बात की। द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, हाउ डिड यू कम बैक? इसने ये दूसरी वीडियो इस सवाल का जवाब देने के लिए बताई कि मैं वापस कैसे आई, लेकिन जवाब नहीं दिया। अब दूसरी वीडियो के बाद जब सेम क्वेश्चन लोगों ने किए कि तुम खुद गोल्ड डिगर हो, उससे पैसे खाती थी, वो तो तुमसे शादी करना चाहता था, यानी इसी लड़की के खिलाफ टिकटॉक के ऊपर और इधर उधर खबरें आई, तो फिर इस लड़की ने तीसरी वीडियो बनाई। अगर मैं मर जाती तो यकीनन इस अवाम की सिंपैथी सिर्फ मेरे साथ होती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर सामिया। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि वो लड़का मुझे मेरे घर के बाहर से उठा के ले गया था, तब सब लोग मेरे साथ थे। पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया, अवाम ने मेरा बहुत साथ दिया, बट उनमें कुछ लोग थे जिनके ये सवालात थे, आप गई कैसे हैं, आप आई कैसे हैं। अब ये तीसरी वीडियो काफी लंबी है, 3 मिनट की है, इसलिए मैं उसका लुबे लुबा बता देता हूँ। ये कह रही है कि अगर मेरा उसके साथ निकाह भी होता फिर भी उसे हक नहीं था कि मुझे इस तरह उठा के ले जाता, और हाँ, लेकिन वो छोड़ के भी खुद ही गया था। और कुछ पुराने केसेस जिन लड़कियों के साथ जुल्म हुआ, उनकी दास्तानें सुनाई कि मेरे साथ भी ये जुल्म हो सकता था। और वो लड़का हसन जाहिद, जिसके साथ मैं लिविंग रिलेशनशिप में थी, जिसके साथ जफ्फियां पपियां पा रही थी, वो एक चोर है, वो गाड़ियां भी चोरी करता है। उसने मेरा मोबाइल भी चोरी करके भाग रहा था। उसने एक दफा मेरे ही मोबाइल से 2.5 लाख रुपया चोरी कर लिया था। जब मैंने बाद में पूछा तो फिर उसने वापस भी कर दिया था। इन 3 वीडियोस के बाद भी इसको हेट आता ही रहा, अब भी टिकटॉक पे इसको हेट आ रहा है। फिर इसने इंस्टाग्राम पे चौथी वीडियो अपलोड की। सामिया हसन जाहिद से पैसे खाती थी, सामिया एक डिजिटल तवाइफ। इस तरह के वर्ड्स मेरे बारे में यूज हो रहे हैं फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स। मैं 3 दिन से सोई नहीं। आई मैं आपको सबूत देती हूँ। अब ये वीडियो भी काफी लंबी है, इसका भी मैं आपको लुबे लुबा बता देता हूँ। इसने अपनी इस वीडियो में कुछ स्क्रीनशॉट शो किए कि ये देखें, मुझे पीआर आई थी, प्रमोशन आई थी इसके दोस्त की तरफ से, ये देखें ये उसके पैसे हैं। ओके ठीक है, एक स्क्रीनशॉट पैसों का इसका हो गया, ओके, लेकिन उसने तो तुम्हें पैसे ट्रांसफर करने के दर्जनों स्क्रीनशॉट लगाए हैं। तुमने जो एक चैट दिखाई है प्रमोशन की, वो तो चलो एक ट्रांजैक्शन की हो गई, बाकी जो उसने ट्रांजैक्शन शो की है उनका क्या? खैर, इसी चौथी वीडियो में इसने अपने ऊपर जो इल्जाम लगा हुआ था कि मैं पैसे खाती हूँ, उसको घुमा के उसके ऊपर लगा दिया कि ये मुझसे पैसे खाता था। बोले तक नहीं हो तुम आगे से, कहते हैं चाहिए थे तो निकालिए, वापस कर देता हूँ। मैंने कहा मांग लेते। आप ये देखें कि जिस बंदे से मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है वो इतना घटिया है, तो वो शादी के बाद तो मुझे लूट के खा जाता, और उसको जो पैसे भेजे थे उसके तकरीबन 6 स्क्रीनशॉट दिखाए। हाँ, लेकिन इस चीज का सबूत नहीं दिखाया कि इसने ये इसे किस मद में भेजे हैं, यानी कि इस लड़की ने ये जो 4 ट्रांजैक्शन किए हैं, जो 1-1, 1.5 लाख किए हैं, उस लड़के को भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, किस वजह से भेजे हैं। जैसे कि उस लड़के की तरफ से दर्जनों ट्रांजैक्शन शो की गई और उसके काउंटर में सामिया हिजाब ने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का बताया कि ये देखो पीआर आई थी, बाकी की जो उसने ट्रांजैक्शन भेजी थी उसका सबूत नहीं दिखाया कि वो क्यों भेजी थी। इसी तरह सामिया हिजाब ने जो उसको 4 ट्रांजैक्शन भेजी है उसका भी सबूत नहीं दिया कि ये क्यों भेजी है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप, हराम रिलेशनशिप, जफ्फियों पपियों वाले और भी पता नहीं क्या क्या वाले रिलेशनशिप में थे। तो ऐसे हराम रिश्तों में लड़कियां लड़कों से महंगी महंगी
चीजें भी लेती हैं, तोहफे भी लेती हैं, पैसे भी लेती हैं। और खासकर ऐसी लड़कियां जो सोशल मीडिया पे हैं और उन्होंने अपनी एक लग्जरी लाइफ दिखानी होती है, वो तो ढूंढती हैं ऐसे लड़के। और फिर जो लड़के इनको वो तोहफे देते हैं उनको प्राउडली स्टोरीज भी लगाती हैं, वीडियोस भी बनाती हैं कि ये देखो ये दे दिया, ये दे दिया। वाओ। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से सामिया हिजाब ने मीडिया पे शोर मचा रखा है, मुझे अगवा कर लिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये एक लड़की नहीं है, हजारों लड़कियां ऐसी हैं कि जो टिकटॉक पर आती हैं, बेपर्दा होती हैं, अपने आप को नंगा करती हैं, अदाएं दिखाती हैं और फिर गिफ्टर उनको गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं। ये हराम का पैसा है। मर्द ऐसे ही पैसा नहीं देता, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ चाहता है। ये इनको भी मालूम होता है। इसके बावजूद ये पैसा लेते वक्त मासूम बनी रहती हैं और फिर जब वो उसकी वसूली का टाइम आता तो शोर मचा देती हैं सारी दुनिया में। तो अपने हाथ से पैसा कमाए, अपनी मेहनत का हलाल का पैसा कमाए। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, उस लड़के ने जो इसके साथ जदोकोब किया, इसको ले गया और इस लड़की ने ये क्लेम नहीं किया कि मेरे साथ कोई ज्यादती भी किया, लेकिन वापस भी वो छोड़ गया। फिर भी उस लड़के को किडनैपिंग की ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर आप किसी को एक कमरे से दूसरे कमरे में भी उसकी मर्जी के बगैर ले जाते हैं, वो भी किडनैपिंग है। लेकिन अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। ये बात मैंने पिछली लड़की वाली वीडियो में भी कही थी कि इस तरह के लड़के और इस तरह की लड़कियां अपनी जिंदगी जीना तो चाहते यूरोपियन कल्चर के ऊपर हैं, यानी सेकुलर, लिबरल, बगैरती, बेहयाई, बेशर्मी, हराम रिलेशनशिप। लेकिन जब उसके नताइज भुगतने की बात आती है तो इस तरह की लड़कियां फिर विक्टिम कार्ड बन जाती हैं, रोना धोना शुरू कर देती हैं। यही चीज अगर पाकिस्तानियों को फिल्मों या ड्रामों में दिखाई जाना कि एक लड़का लड़की से इतनी मोहब्बत करता है कि उसको पकड़ के ले गया, ये स्वैग, तो यही पाकिस्तानी अवाम वहां पे खुश होती है। वाह क्या हीरो है। अब आप ना बस ऐसा करो कि जेंडर स्विच करो। ये लड़का और लड़की हराम रिलेशनशिप में जफियां, पपियां, बगैरतियां, तोहफे, तहफ, यकियां, सब कुछ। ये सामिया हिजाब उस लड़के को कहती है अब मुझसे शादी करो। आगे से अगर वो हसन जाहिर लड़का कह देता कि नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी 5 साल ठहरो, अभी हम यकियां शकियां करेंगे, 5 साल बाद शादी करेंगे, इसी पाकिस्तानी अवाम ने पता है क्या कहना था, वो लड़का तो बेवफा है, टाइम पास करने वाला, उसको इस्तेमाल करता था उस लड़की बेचारी को। अब सेम केस इस लड़की ने उसके साथ किया है। हराम रिलेशनशिप, जफियां, पपियां, बगैरतियां, तोहफे, तहफ, यकियां, सब कुछ किया है। हराम कुत्ते काम करने के बावजूद भी चलो उस लड़के ने एक गैरत दिखाई कि शादी करनी है मैंने। तब ये लड़की कह रही है कि नहीं नहीं मैंने शादी नहीं करनी, मैंने बस अपनी लाइफ ऐसे ही एंजॉय करनी है, शादी क्या होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा लिबरल, सेकुलर, बेगैरती, बेहयाई, हराम रिलेशनशिप वाला मुआशरा ये सामिया हिजाब लड़की चाहती है ना, उस मुआशरे में ये चीज आम है जो इसके साथ हो रही है। तो ये जो एक्शन, उसका रिएक्शन, ये जो गलाजत है ना, ये आपके अपने बनाए हुए लिबरल, सेकुलर, हराम रिलेशनशिप वाले मुआशरे की है। तो फिर ठीक है, उसके जो नताइज है वो आपको भुगतने पड़ेंगे, उसके ऊपर केस करो। पाकिस्तान में भी अंग्रेजों का ही कानून चल रहा है, आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये जो रोना धोना ना, विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड, मेरे साथ ऐसा हो गया है, उसने ये कर दिया, लड़के होते ही ऐसे, मेरी जैसी हजारों लड़कियां जिनके साथ ये हो रहा है। भाई आपने खुद ये गलाजत वाला मुआशरा क्रिएट किया है। हराम काम करके उसका कोई एक गलत नतीजा निकल आया तो उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं साहब लोग। ये बिल्कुल ऐसी है कि एक चोर किसी घर में चोरी करने जाए, उस घर का एक बंदा पकड़ के चोर को रगड़ दे, फेंटी लगा दे, और वो चोर सोशल मीडिया के ऊपर आके कहे कि उसने मुझे मारा है, और अदालत में जाके कहे कि मुझे इसने क्यों मारा है। ओ भाई उसने जो तुम्हें मारा है उसकी उसको सजा मिलेगी, या सेल्फ डिफेंस था, जो भी था उसकी उसे सजा मिलेगी। लेकिन तू चोरी करने गया था, पहले तेरा हाथ कटेगा। यही मिसाल इस लड़की और लड़के की है कि हराम रिलेशनशिप, कुत्ते कामों में तुम रह रहे हो। हमें क्या पता तुम दोनों की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या बातें थी, क्या मोहब्बत थी, क्या तोहफे थे, क्या पैसे थे। जब ये हराम काम करते हुए इसका बुरा नतीजा निकला है तो इंसाफ मांग रही हो। वाह, अगर पाकिस्तान में शरीयत नाफिज होती ना और ये लड़की उस पर केस करती तो फैसले में सबसे पहले इन दोनों को चौक में खड़ा करके 100 कोड़े पड़ने थे। ये हो गई जफियों पपियों हराम रिलेशनशिप की सजा। उसके बाद उस लड़के को सजा मिलनी थी जो उसने जुर्म किया, जदोकोब किया, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें ले गया। कुछ लोग कहेंगे जी पाकिस्तान में शादी के बाद भी तो लड़कियों के साथ जुल्म होता है ना। ओ भाई ये सारी खराबी हमारे पाकिस्तानी कल्चर की है। हिंदुओं के साथ हम 1000 साल रहे हैं, उनकी रस्मों रिवाज को हमने इस्लाम बनाया हुआ है। हमारी शादियां देख लें, उसमें सिर्फ कबूल है, कबूल है, कबूल है, इस्लाम है, बाकी कोई इस्लाम नहीं। मेहंदी, बारात, नाच गाने, ठुमको शुमकों के फंक्शन, नमूदो नुमाइश, सोशल मीडिया पे ये वो सब, ये क्या है। फिर कहते हैं जी नजर लग गया। ओ भाई जब आपके साथ बुरा होता है तब आपको इस्लाम याद आ जाता है। जब अय्याशी, मजे, मौजें कर रहे होते हो, खुशियां मना रहे होते हो, तब तो शैतान को फॉलो कर रहे होते हो। भाई सिंपल सी बात है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। लेकिन हराम कामों के नतीजे 100% गलत ही निकलते हैं। सही कामों में भी नतीजे बुरे निकल सकते हैं, लेकिन गलत कामों में 100% गलत नतीजे निकलते हैं। अब आप इस लड़की की जरा ये क्लिप देखोगे ना, आपको सारा मामला समझ आ जाएगा कि ये लड़की है किस टाइप
टाइप की। कैसा शख्स चाहते हैं जिंदगी में जो जिंदगी का साथी बने? एब्यूसिव ना हो, मारे वारे मत, रिश्ता खत्म होने के बाद उस रिश्ते की लाज रखे, इज्जत पे बात ना करे। हाँ जी, सुन लिया, ये शादी करना ही नहीं चाहती, ये लाइफ पार्टनर नहीं चाहती, ये बस वक्ती तौर पे कुछ चाहती है। वो पूछ रही है कि जिंदगी का साथी कैसा हो, ये कह रही है कि जब रिश्ता खत्म हो तो उसकी लाज रखे। रिश्ता खत्म होने के बाद उस रिश्ते की लाज रखे। यानी तुम्हें जिंदगी के साथी शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए कि मैं एक बॉयफ्रेंड रखूं, खाऊं पीऊं, मौजें मस्ती अय्याशी बगैरतियां यकियां सब कुछ करूं, जब मेरा दिल भर जाए मैं उसको जब लत कराऊं वो मेरे पीछे ना आए। मुस्तकबिल में सोचती हैं कि फैमिली हो, अच्छा जिंदगी का साथी हो? So tired. मुझे किसी पे एतबार नहीं है और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे बहुत मजबूत बनाए और मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ जो उन तमाम औरतों के लिए हो जिनके शोर उनको जला देते हैं, मार देते हैं। उससे बेहतर है कि वो मेरे पास आ जाए। हाँ जी, देखा, मैं शादी नहीं करना चाहती, हाँ लेकिन बॉयफ्रेंड मौज मस्तियां सब कुछ करना चाहती हूँ। और जरा इसकी सोच का हिसाब लाओ, काम सारे हराम रिलेशनशिप वाले कुत्ते काम, लेकिन अल्लाह का नाम ले रही है कि मुझे अल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग करे कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं लड़कियों की। बाय द वे, ये लड़कियों की ऑर्गेनाइजेशन पता है क्यों बनाना चाहती है? ये देख लो गाइस, हम लोगों ने आज बहुत फन किया है और हम लोगों ने आज से फैसला किया है कि हम लोग इस दुनिया को बताएंगे कि हम लोग कितने अच्छे हैं। वो दुनिया को पता है हम पहले भी अच्छे हैं। यस गाइस, ओके बाय गाइस, आई लव यू सुंदर, लव यू मोर। ये लड़कों के साथ साथ लड़कियों की तरफ भी माइल है। ये खुद कंफ्यूज है, इसकी जात खुद कंफ्यूज है कि हराम कामों में से कौन सा हराम काम चुनूं, लेकिन नाम अल्लाह का ले रही है कि अल्लाह मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दे। अब समझ आई, इस तरह की लड़कियां एक ऐसा मुआशरा चाहती हैं, ऐसा लिबरल, सेकुलर, बेगैरती, बेहयाई वाला, जिसमें ये शैतान को, अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करें। और जब उसके नतीजे बुरे निकलना शुरू होते हैं तो इस्लाम याद आ जाता है, अल्लाह याद आ जाता है, विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड, सिंपैथी। मैं एक लड़की हूँ, पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियों के साथ ये हो रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। आखिरी बात यही कहूंगा कि जब तक हम इंसानों के या अपनी ख्वाहिशात से बनाए हुए कानून फॉलो करेंगे, नतीजे बुरे निकलेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को कोई हक नहीं कि बुरे नतीजों में इस्लाम का, अल्लाह का, इंसाफ का नाम लेना शुरू कर दें, जबकि वो अपनी जिंदगी सारी इबलीस को और अपनी ख्वाहिशों को फॉलो करते हुए गुजार रहे हैं। दैट्स इट।